आज रजनीशपुरम के लिए यूं ही हम लोग कोई मूर्ति देखने निकले कि क्यों ना रजनीशपुरम के लिए एक अच्छी सी मूर्ति देखी जाए। तो एक जगह पहुंचे, वहाँ पे बुद्ध की प्रतिमाएं थीं। निश्चित ही बुद्ध की प्रतिमा लोगों को आश्रम के हिसाब से अच्छी लगती है, लेकिन वहीं पे एक और प्रतिमा भी देखने को मिली, जो प्रतिमा शंकर की थी। मेरा मानना है कि बुद्ध में सामाजिकता अधिक है, शंकर में आध्यात्मिकता अधिक है। शंकर में गहराई अधिक है, बुद्ध में गहराई के साथ साथ थोड़ा सा बोरियत अधिक है। शंकर के आयाम थोड़े ज़्यादा हैं, बुद्ध एक आयाम के हैं। तो थोड़ी सी बात चली, दिव्या मेरे साथ थी, कहने लगी कि अगर मुझसे कहा जाए तो मैं बुद्ध की बजाय शंकर की मूर्ति चुनना चाहूँगी। अब जैसे ही शंकर की मूर्ति चुनने की बात आई तो फिर ये आया कि अगर हम शंकर की मूर्ति वहाँ लगा देते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो पूजने आ जाएंगे। पूजने आएंगे तो ओशो सन्यासियों का दिल टूट सकता है। फिर कई लोग ऐसे होंगे, मैं कहूँ इसे पूजने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जो शंकर की गोद में बैठ के फ़ोटो खिंचा लेंगे, तो फिर उनका दिल टूट जाएगा जो शंकर को भगवान के रूप में मानते हैं। फिर हो सकता है एक आध आंदोलनकारी वहाँ पे आ जाए कि भाई यह शंकर का अपमान हो रहा है। तो बड़ा चिंतन का विषय होता है कि फिर क्या किया जाए। तो मैंने कहा कि फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे बुद्ध को भी शामिल कर लेते हैं इस आश्रम में एक शंकर को भी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे एक सूफिज्म की भी मूर्ति लगाई जा सकती है। यहाँ पे लाओ त्से और नानक और कबीर सबका जो है वो रूप शामिल किया जा सकता है। लेकिन फिर वही आ गई, फिर इतने सारे लोगों की क्या ज़रूरत, आप अकेले ही पर्याप्त हैं, फिर ये वाला भी प्रश्न आएगा। फाइनली मैं बड़ा सोचने लगा, क्योंकि आश्रम की खूबसूरती के लिए मूर्तियों की भी ज़रूरत तो पड़ेगी ना। आखिर मूर्ति कोई बुरी तो नहीं है, मूर्ति भी तो कुछ इंगित करती हैं। तो फिर मैंने एक बात सोची, और वो बात ये है कि रजनीशपुरम या रजनीश की देशना बहुआयामी देशना है, लेकिन अध्यात्म और ध्यान कहीं पे भी छूटा नहीं है। कृष्ण की बात करते हैं तब भी अध्यात्म है, शंकर की बात करते हैं तब भी अध्यात्म है, ध्यान है। बुद्ध की बात करते हैं तब भी ध्यान है। यहाँ तक कि गीता पे बोलते हैं तब भी ज्ञान है, तब भी योग है। तो फिर मुझे लगा कि मैं कोशिश करूँगा कि समय के साथ साथ, क्योंकि इतने सारे लोगों की प्रतिमाएं लगवाना और ये सब भी संभव नहीं है, बजटिंग का भी मामला है ना। तो मुझे लगा कि समय के साथ साथ हम वहाँ पे धीरे धीरे सभी को शामिल करेंगे, ताकि जो जिस आयाम के साथ जुड़ के अपने को सहज महसूस करता है उसे वहाँ पे अपनत्व महसूस हो। अपनत्व महसूस हो इसलिए क्योंकि वो अपनत्व ही उसकी यात्रा में सहयोगी होगा। लेकिन कुछ भी हो, कुछ भी हो, रजनीशपुरम में किसी की भी प्रतिमा लगे, चाहे शंकर की लगे चाहे बुद्ध की लगे, वहां पे वो मूर्ति अपमान के लिए नहीं होगी। और साथ ही साथ एक और चीज, वहां बुद्ध को पूजने नहीं, बुद्ध होने आना। अगर ये तुम्हारे अंदर का संकल्प है तो फिर चलो रजनीशपुरम।